लोकसभा चुनाव ने अगर किसी पार्टी और किसी नेता की सबसे ज़्यादा दुर्गति करने का काम किया है तो वो पार्टी है जेजेपी और नेता हैं दुष्यंत चौटाला। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की तीसरी पार्टी बनी जेजेपी और प्रदेश के डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही सबसे ज़्यादा नुकसान के दायरे में आए हैं। जेजेपी को लोकसभा चुनाव में 1% वोट भी नहीं मिले हैं और 10 की 10 सीटों पर जेजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। दुष्यंत चौटाला 2024 के विधानसभा चुनाव में खुद के बलबूते पर सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ट्रेलर ने ही बता दिया कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी की फिल्म की क्या दुर्गति होगी। यह भी कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव ने दुष्यंत चौटाला की बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी तीनों ही करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ जिस तरह से जाटों ने सलूक किया है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि दुष्यंत चौटाला के प्रति जाटों में नफरत फैल चुकी है। दुष्यंत चौटाला के बारे में हमने 25 तारीख को वोटिंग के बाद ही आपको बता दिया था कि जनता ने या जाटों ने दुष्यंत चौटाला की गर्दन से अहंकार का सरिया निकाल दिया है। आप उस खबर को भी देख सकते हैं। प्रदेश की जनता और खासकर जाट वोटरों ने दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया है और उनकी 3 नंबर की पार्टी को 5 नंबर की पार्टी बना दिया है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीटों पर कहीं पर भी 25,000 वोट भी नहीं मिले। सबसे ज़्यादा वो वोट मिले हैं तो हिसार सीट है, जहां पर महज 23,000 वोट मिले हैं। दुष्यंत चौटाला को 2019 के लोकसभा चुनाव में 2,90,000 वोट हिसार सीट पर मिले थे, लेकिन इस बार पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटों पर भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी महज 1,13,000 वोटों पर सिमट गई है और वो अपने चाचा की पार्टी इनेलो से भी आधे में रह गए हैं। सबसे खराब बात तो यह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी बीएसपी से भी पीछे रह गई है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के जो प्रत्याशियों को जो वोट मिले हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। अंबाला में जेजेपी को 6,016 वोट मिले हैं, हिसार में 23,152 वोट मिले हैं, कुरुक्षेत्र में 6182 वोट मिले हैं, करनाल में 11,004 वोट मिले हैं, सोनीपत में 7820 वोट मिले हैं, सिरसा में 20,080 वोट मिले हैं, रोहतक में 6202 वोट मिले हैं, भिवानी में 15,076 वोट मिले हैं, गुरुग्राम में 13,215 वोट मिले हैं और फरीदाबाद में 5338 वोट मिले हैं। दुष्यंत चौटाला ये दावा कर रहे थे कि उनके बगैर हरियाणा की सियासत में कोई भी किंग मेकर नहीं बनेगा और उनकी पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रदेश की जनता ने दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी दोनों को ही नकारने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए अब विधानसभा चुनाव में भी लड़ना तो और जीतना तो दूर की बात है, प्रत्याशी ढूंढने में भी दुष्यंत चौटाला को दिक्कतें आएंगी। दुष्यंत चौटाला के लिए अब हरियाणा की सियासत में फिलहाल दरवाजा बंद होता हुआ नजर आ रहा है और उनकी पार्टी का अंजाम इनेलो से भी बुरा हो गया है। दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे खराब बात यह भी है कि खुद की उनकी उचना सीट के ऊपर भी उन्हें महज 4,000 वोट ही मिले हैं। नैना सिंह चौटाला को उचना हल्के में 4,000 वोट मिलना इस बात का प्रतीक है कि उचना की जनता ने भी दुष्यंत चौटाला को ठेंगा दिखाने का काम किया है, उनको करारा झटका देने का काम किया है। उचना की जनता ने दुष्यंत चौटाला को 2019 में 92,000 वोट देकर 50,000 की बम्पर जीत से नवाजने का काम किया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल के डिप्टी सीएम के तौर पर कार्यकाल में अपना भट्ठा बैठाने का काम कर दिया और अब वो उचना की जनता की नज़रों में नायक नहीं बल्कि खलनायक हैं और इसीलिए उनका सुपड़ा साफ उचना में हो गया है। अब खुद ही बताइए, जब खुद के उचना हल्के में ही दुष्यंत चौटाला को 4,000 वोट मिले हैं तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में वो क्या मूल लेकर जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला के लिए अब उचाना से चुनाव लड़ना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें 4,000 वोट मिले हैं उसके बलबूते पर उनका वहाँ से चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल है और अगर वो ऐसा काम करेंगे तो वो और भी ज़्यादा खराब अंजाम का शिकार हो सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए अब 2024 के विधानसभा चुनाव भी एक ऐसी मुसीबत बन गए हैं जिससे वो ना बच सकते हैं और ना ही उसमें कूद सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए 90 सीटों पर प्रत्याशी तलाशना भी बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला को 10 प्रत्याशी ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ी थी और उनको जो प्रत्याशी मिले थे उनका अंजाम आप लोगों ने देख लिया है। जाहिर सी बात है, हरियाणा की पॉलिटिक्स के अंदर अब दुष्यंत चौटाला अब देवीलाल के उत्तराधिकारी नजर नहीं आते हैं, बल्कि उनके मुकाबले में तो अभय चौटाला की पार्टी उनसे डबल वोट लेकर आगे नजर आ रही है। और दुष्यंत चौटाला का जो ग्राफ 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में
पूरी गरारी के साथ ऊपर चढ़ा था, अब वो गरारी टूट गई है और दुष्यंत चौटाला अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के लिए अब कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता है, क्योंकि उनके साथ ना तो बीजेपी गठबंधन करेगी, ना उनके साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी और न ही बीएसपी उन्हें साथ लेकर चलेगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का जो रिपोर्ट कार्ड लोकसभा चुनाव में बाहर निकला है वो सभी पार्टियों के लिए ये संदेश दे गया है कि अब दुष्यंत चौटाला के पल्ले कुछ भी नहीं बचा है। दुष्यंत चौटाला के आधे से ज़्यादा विधायक उनका साथ छोड़ गए हैं। आप खुद ही सोचिए कि दुष्यंत चौटाला के सबसे खास मंत्री अनूप धानक के खुद के बूथ के ऊपर ही दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला को महज 1 वोट मिला है, यानी अनूप धानक के खुद के परिवार ने भी नैना सिंह चौटाला को वोट नहीं दिए। जब 4.5 साल तक मलाई खाने वाले अनूप धानक के बूथ पर ही जब नैना चौटाला को 1 वोट मिला है तो जाहिर सी बात है दूसरे नेताओं के बारे में आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के जो है सारे के सारे ग्राफ के ऊपर अब पूरा पानी फिर गया है और दुष्यंत चौटाला की सियासत के ऊपर गहरा अंधकार छा गया है। दुष्यंत चौटाला के लिए फिलहाल विधानसभा चुनाव में किसी तरह की पॉजिटिव गुंजाइश नजर नहीं आती है और उनको अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला 4 दिन पहले इनेलो के बारे में कह रहे थे कि अगर उनका सिंबल अगर फ्री होता है तो वो उसे लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं है कि चश्मे का सिंबल लेने से पहले उनके लिए चाबी का सिंबल बचाना ही बेहद मुश्किल रहेगा। और जिस तरह से हरियाणा के वोटरों में दुष्यंत चौटाला के प्रति नफरत फैल गई है, उस नफरत को प्यार और मोहब्बत में बदलना, समर्थ में बदलना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता है। यानी दुष्यंत चौटाला जनता के ऐसे राडार पर आ गए हैं जहां उनके लिए ना कोई समर्थन है, ना कोई वहां पर मोहब्बत है, ना कोई लगाव है, बल्कि वहां पर दुष्यंत चौटाला के लिए सिर्फ नफरत और नफरत का आलम है। यानी लोकसभा चुनाव ने दुष्यंत चौटाला की मिट्टी पलीत करने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला की जनता ने बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी करने का काम एक ही झटके में पूरा कर दिया है। दुष्यंत चौटाला अब सियासत में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे हैं। अब आप ही बताइए, जिस पार्टी से बीएसपी आगे निकल जाए, जिस पार्टी से इनेलो आगे निकल जाए, जिस पार्टी की 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त हो जाए, जिस पार्टी का एक भी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में 25,000 वोट हासिल ना कर पाए, तो आप खुद ही बताइए उस पार्टी का अंजाम क्या होगा। जाहिर सी बात है दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जहाज डूब चुका है और दुष्यंत चौटाला कप्तान के तौर पर पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी 4.5 साल की सत्ता में किसी को कुछ भी नहीं समझा। कुछ जो है चंद चाटुकारों और 9 रत्नों के घेरे में बैठे रहे दुष्यंत चौटाला, खुद तो सत्ता की मौज करते रहे। अपने चापलूस और नकारा सलाहकारों के बलबूते पर वो अपने संघर्ष के साथियों को इग्नोर करते रहे। अपने पिता अजय सिंह चौटाला के हजारों समर्थकों को वो बिल्कुल हाशिए पर डालने का काम करते रहे। वो अपनी नई टीम तैयार करते रहे। उनको ये लगता था कि अब अजय सिंह चौटाला के साथी अब जो है बड़ी उम्र के हो गए हैं और उनके पल्ले कुछ नहीं बचा है, और इसलिए दुष्यंत चौटाला ने चंद ही दकारा लोगों के साथ अपनी पॉलिटिक्स में मौज मस्ती करने का काम किया। उनके अहंकार का सरिया इतना बड़ा था कि वो जनता और अपने समर्थकों से सही तरीके से मिलने के बजाय अपनी कोठी के पोर्च में महज 15 मिनट में ही 150-200 आदमियों को निपटाने का काम कर दिया करते थे। दुष्यंत चौटाला की जो पॉलिटिक्स थी उसमें लगाव और प्यार और सहयोग नहीं था। और दुष्यंत चौटाला के बारे में दादा राम कुमार गौतम के खोपर एकला ही जिम गया की कहावत पूरी तरह से लागू हो गई और जनता ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल में सिर्फ पैसा बनाने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है और उसने अपने ही साथियों को निपटाने का काम किया है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने और जाट वोटरों ने दुष्यंत चौटाला को उनकी औकात दिखाने का, उनको आईना दिखाने का काम कर दिया है। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में जेजेपी के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।